हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटीजर्स चैप्टर स्टार्ट किया है। मैं आपको डायरेक्ट स्लाइड पर लेके चलता हूँ जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट को सीखा था। ठीक है, देखिए यहाँ थे हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया था। एग्जाम्पल 4 मैंने आपको समझा दिया था। क्या समझाया था कि अगर हमें कोई भी नंबर दे दिया गया है और नंबर को अगर इस तरीके से तोड़ा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपस में कट जाए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्म अगर हमें मिल जाता है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी तो ऐड कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए -9 और -6 इससे जब ऐड करोगे तो हमारा -15 आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ जोड़ दिया और पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा -8। लेकिन इससे आप कर तो लोगे, लेकिन अगर नंबर बढ़ जाता है और आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाए, देख लो 15, 7 तो ठीक है, अब 125, 70, 100 या कुछ इस तरीके से नंबर्स रहेंगे तो आप उसमें गड़बड़ा जाओगे। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या समझाया था, देखिए कोई एक नंबर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, उससे नंबर से मिला लिया कि अच्छा उसके अगल बगल में जो नंबर है आपस में कैंसिल हो सकते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि ए प्लस माइनस आपस में मिलकर क्या बना देंगे, जीरो। ए प्लस माइनस मिलकर आपस में क्या बना देंगे, जीरो। ठीक है, तो हमें उन नंबर को जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फालतू में नंबर मिल रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग एक कदम पहले लगा लिया, हमने यही सोच लिया इस नंबर को किस तरीके से ब्रेक किया जाए, और अगर सही तरीके से उसे ब्रेक कर दिया तो हमें इन सारे नंबर को तो जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं ना। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके जो बुक में है उसे ही ले लिया जाए। जैसे कोई एक नंबर है 30, ठीक है, -23, मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब अंडरस्टूड है। ठीक है, बुक में अच्छे तरीके से उसे रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया गया है। और 55, ठीक है, अब मुझे पता है कि 30 है, ज़्यादा है, तो मैं क्यों नहीं इसे 23 और 7 के टर्म में तोड़ दूँ, और तो हमारा -23 तो है ही। देखिए आप जब इसे आपस में जोड़ोगे तो ये 30 बन जाता है। आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं ये तो हार्ड है, या आपको कैसे पता चल रहा है कि 23 में ही टूटेगा, क्योंकि मेरे बगल में -23 ऑलरेडी है। ठीक है, तो अगर मैं इसे 23 के टर्म में तोड़ देता हूँ तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या हो जाते हैं, जीरो। तो मुझे तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से देखिए -63, मुझे नहीं पता कि 63 और -55 में कितना डिफरेंस है। मुझे पता है कि एक 55 इसके अंदर में है, वही माइनस का, और यहाँ पर क्या है 55 है। अब मुझे बस इसको आपस में माइनस करना है, कितना आ जाएगा, -8। आप जब जोड़ोगे इतना ही मिलेगा, और इस केस में ये दोनों आपस में कैंसिल होकर कितना बना दिया, जीरो। अब हमारे पास क्या नंबर बच गए, 7 और -8। 7 और -8 कितना आसान कैलकुलेशन है कि वैल्यू कितना आ गया, -1। क्या कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? अब आप मुझे बताओ कि आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते थे। आप क्या करते हैं कि इसे ऐड कर लेते, ठीक है, मैं इसे दूसरे तरीके से भी आपको समझाता हूँ जो आप करते। देखिए आप क्या करते कि 55 और 30 इसे ऐड करते, आप पास आता 85। ठीक है, दूसरा नंबर है हमारा 23 और 63, दोनों चूँकि माइनस के हैं तो आप एक साथ ऐड करते, यहाँ जाता 6 और यहाँ आता 8। ठीक है, वही माइनस का। फिर आप क्या करते, फिर आप इन नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते, -86 फिर 85 और वैल्यू आता आपका -1। मुझे बस यही जानना है कि आप इतना ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों करते। ठीक है, और क्या मिल जाएगा इतना कैलकुलेशन करने से, कुछ नहीं। आप चीज़ों को लेंदी नहीं, कितना सिंपल तरीके से हो गया यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू आपको निकल के सामने आ गई। ठीक है, तो चीज़ों को ना ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते हुए इजी तरीके से क्यों ना चला जाए। मैं एक ऐसा नंबर चूज कर लूँ, ठीक है, जो नंबर आपस में कैंसिल हो जाए या जीरो मुझे मिल जाए। अब मुझे बताइए कि 85 तक जाने की क्या कोई ज़रूरत है इस केस में। तो इस तरीके से अगर चीज़ों को अगर आप अभी से सोचना शुरू करते हो तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे।
ठीक है, और टीचर भी बोलेगा नहीं बच्चे ने मेहनत किया है। अब बताओ कि गधा मजदूरी कर रहे हो, एग्जाम में बैठ रहे हो और 85, 100, 200, 300, 800 नंबर लेके आ रहे हो बिना मतलब का। जब मुझे पता है कि बगल में 55 है तो मुझे इसमें से 55 ही तो निकालना है, कहाँ कोई दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए और 2-3 सवाल बनाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखिए देखिए वैल्यू है कितना, -1। इस नंबर को देखिए, मैं आपको इसलिए इन सारे नंबर को धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ कि जब आप सवाल बनाने के लिए जाओ तो आपको ये ना लगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मेरा मकसद वही है। देखिए -10, ठीक है, +92, ठीक है, +84 एंड -15। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। आप अगर इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए सही है। ठीक है, चलिए 1 मिनट का समय दिया। ठीक है, आप इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, और उसका तो फिर मैं सॉल्व करूँगा ही करूँगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप इसे कोशिश करो और इसे तोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नंबर्स बड़े हैं तो थोड़ा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो होगा उसका तो वैल्यूज आपको पता चल ही जाएंगे। आप पूरे नंबर को एक बार ऐड करके फिर एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, वो भी मेथड है जो कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे वो करते ही हैं। मगर अगर आपने मेरे बताया मेथड से किया तो थोड़ा तो समय बचेगा और कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी होगा। ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है और फिर आपका आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए होप कि आप लोगों ने कुछ दिमाग लगा लिया हो, बाकी फिर तो मैं आपको समझाऊंगा भाई। ठीक है, चलिए टाइम ओवर, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। -10 तो -10 है, इसे ऐसे ही छोड़ दिया। 92 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 10 + 82। ठीक है, इधर आ जाइए, हमारे पास -15 है। ठीक है, इसको +15 लिख सकते हैं और इसमें से माइनस कर दिया, कितना मिलेगा देखिए 9 और ये 6। ठीक है, 69, कोई दिक्कत नहीं। इसे जब ऐड करेंगे तो 84 हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको इससे कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब हमें बस इन दोनों को जोड़ना है। अब पहले आप क्या करते थे कि इसको जोड़ते फिर इससे माइनस करते, कितना लंबा जाता। जब हम चीज़ों को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन तो यहाँ भी एडिशन है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। 11 और ये हो जाएगा हमारा 7 और ये 15। ठीक है, 151। देखिए आंसर आपका 151 आ रहा है। बुक में क्या किया, देखिए माइनस वाले टर्म को एक साथ जोड़ दिया, प्लस वाले टर्म को एक साथ जोड़ दिया, उसके बाद वैल्यू इतने आ गए और उसके बाद उन्होंने इसे माइनस कर दिया। तो इतना क्यों करना है। ठीक है, बस मेरा सवाल यही है कि इतना करना ही क्यों है। ठीक है, जब हम चीज़ों को जल्दी कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं तो क्यों इतना लंबा खींच के लेके जाना। ठीक है, बाकी आप बुक के मेथड से भी जा सकते हो, आप इन सबको आपस में ऐड करके और एक साथ फिर जो कॉमन टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि आप कैलकुलेशन इस तरीके से अपना समय बचा सकते हो और एक कुछ अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए, जो मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्पल से समझाया था यही क्वेश्चन है, गौर से देखिए। 3 > 5 तो क्या लिखना पड़ता था हमें, देखिए पहले 5 लिखते थे और उसके बाद क्या हो गया 3 <। ठीक है, और हमें यूजिंग नंबर लाइन लिखना है। ठीक है, चलो भाई तो नंबर लाइन बना लिया जाए। नंबर लाइन बना लिया, शुरुआत कहाँ से करेंगे 0 1। धीरे धीरे जब आप बनाते जाओगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि हमें नंबर लाइन किस तरीके से लेना है। देखिए यहाँ माइनस से कोई टर्म नहीं था, फिर भी मैंने 2 टर्म ले लिए। क्यों, क्योंकि आपको ये ना लगे कि इन्होंने बस आपको तो पहले से पता था, नहीं आप देखो कि इसमें कोई भी नेगेटिव टर्म तो है ही नहीं, तो फिर मैं माइनस का टर्म क्यों लूँ, कदम लेना ही नहीं, आप 0 से शुरुआत कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, इसका वैल्यू क्या होगा, पहले 0 से शुरुआत किया, अब कहाँ तक जाना है, पहले हमें पहले 5 तक जाना है। 5 तक चले गए, उसके बाद कितने कदम चलना है, 3 कदम, 1 2 और 3। वैल्यू कितना आ गया +8। ठीक है, तो यही आपको यहाँ करना था। ठीक है,
कैसे किया हम लोगों ने, 3 मोर देन 5। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर डी, बाकी सब आप कर लो जाओगे, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं से आप इसको समझ लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 डी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 3 लेस देन -2, 0 1 2 माइनस के 3 -4 -5 2 3 4 5, ठीक है। क्या है, -3 और 3 लेस है, तो 3 लेस का मतलब क्या हो गया कि 3 माइनस, ठीक है। मेन यही आपको समझना है कि जब माइनस माइनस की टर्म हो तो किधर जाना है, प्लस प्लस की टर्म हो तो किधर जाना है, ठीक है। और इस केस में हमारे पास क्या है कि 3 लेस है। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए, 3 लेस देन -2, -2 का मतलब कि आपके पास तो 2 चॉकलेट ऑलरेडी नहीं है, कोई आपसे 3 और मांग के लेके चला गया, तो आप किसी से कर्ज लेके ही दोगे, तो कर्ज के रूप में आपके पास कर्ज और क्या बढ़ गया, कर्ज और बढ़ गया, -5 में चला गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले वैल्यू गया -2, ठीक है। उसके बाद अब वैल्यू कितना चला जा रहा है, 3 कदम मुझे माइनस में चलना है। माइनस में चलने का मतलब क्या है कि लेफ्ट में चलना है। देखिए 1 कदम 2 कदम 3 कदम, बस यही आपको समझना है कि वैल्यू हमारा कितना आ गया -3। 3 जब करोगे तो -5 आ गया, ठीक है। देखिए यूज नंबर लाइन एंड ऐड दिस नंबर, ठीक है। नंबर लाइन पर यूज हमें करना है, ठीक है, और इसे एडिशन करना है। तो आ जाइए करते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, 9 तक ही गया है। उसके बाद -6 में जाना है, तो ज़्यादा का इसमें जरूरत पड़ गया नहीं। देखिए सबसे पहले हमें कहाँ से शुरुआत करना है, देखिए हमें करना है 9 - 6, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करना है। वैल्यू कितना आ गया 3, सबको जानता है 9 में से 6 गया 3। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इसका ये क्या है प्लस, ठीक है भाई। चलो तो 0 से गया 9 पे, ठीक है। उसका 6 कदम पीछे चलना है, क्यों, क्योंकि हमने 6 कर्ज लिया था, तो 6 कदम पीछे चले, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6ठा कदम, वैल्यू कितना आ गया 3। तो इस तरीके से आपको सारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है सारे नंबर्स को, ठीक है। जो कि मैं देख रहा हूँ कि आप तो सारे नंबर कर ले जाओगे। ए नंबर इसे मैं कर देता हूँ, चूँकि थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी मैं जानता हूँ कि आप लोग सारे नंबर कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए टफ कोई नहीं है, ठीक है, मेन है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए वैल्यूज किस तरीके से दिया, डरावना, -1 -2 एंड -3। आप बोलोगे कि सर आपने तो बीच के प्लस उड़ा दिए, हाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए कैसे, आप सबसे पहले ये समझिए, एक छोटा सा है, मैं पहले ये समझा देता हूँ। जब आप मल्टीप्लाई करते हो, कभी आप अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात चल रहा है, लेकिन मुझे आपको मल्टीप्लिकेशन में समझाना है। इसके बिना आप ये चीज़ें क्या हो रही हैं, प्लस माइनस कहाँ जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुझे वो आपको समझाना पड़ेगा, गौर से देखिए। -2 इंटू, अच्छा पहले +2, 2 × 2 कितना होता है, तो आप बोलोगे 4, चलिए ठीक है। मैंने -3 × 2 कर दिया, अब कितना ये होगा, बहुत लोग जो जानते हैं तो बता देंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए पहली बार आपके लिए पेश है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला। देखिए माइनस एज इट इज रह जाएगा, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जैसे हम लोग गुना करते थे उस तरीके से लिख देंगे, तो ज़्यादा इसमें कुछ डरने का नहीं, ठीक है। चलिए लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आएगा, एक केस, इसका खतरनाक केस। कैसे, देखिए -2 मल्टीप्लाई -4। अब बताइए, जो धुरंधर है वो बताएं, जो लोग इसको पहले से जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो पहले मैं बता ही रहा हूँ। अब बताइए क्या होगा, जब एक माइनस था तो हमने तो जल्दी से इधर बगल में -6 लिख दिया था, एक उठ के यहाँ चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे हो रहा है वो भी बताता हूँ।
लेकिन सबसे पहले जब एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया कि यहाँ ज़रूरत होता है। कैसे? देखिए, जब भी कोई एक ब्रैकेट होता है जैसे -2 -5, इसका मतलब होता है कि इन दोनों में आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये वैल्यू हो जाता है हमारा 10। ठीक है, कभी दो ब्रैकेट आपस में रहेंगे बिना किसी साइन के तो आप समझ लोगे कि आपस में क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और वहीं अगर कोई नंबर इस तरीके से रहे 2, इसका मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा इसके सामने 1 है, और 1 कौन सा? पॉजिटिव का। अगर मल्टीप्लिकेशन के सामने 2 है और माइनस है, इसका मतलब क्या है? ये अंदर में भी हो सकता है, ये माइनस है। इसका मतलब क्या है कि -1 इंटू प्लस का 2 इसके अंदर छिपा है, तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। कैसे हो रहा है? जब ए मल्टीप्लिकेशन है इसके बीच में तो ए टर्म उठ के यहाँ के सामने चला जा रहा है। ठीक है, और ए वैल्यू कितना हो गया? 2। तो ये कुछ नया और एडवांस नहीं मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक्स है। ठीक है, जो आपको तो आने ही चाहिए। अब देखिए, जब ए माइनस और ए माइनस रहेंगे ना, प्लस प्लस में तो कोई दिक्कत था ही नहीं, आपने देख लिया। प्लस माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं है कि जो उठ के एक नंबर चला गया यहाँ जो आपने कर्ज लिया था। मगर जब दोनों के दोनों माइनस में रहे, उस केस में आपको सोचना ही नहीं है, सीधे वैल्यू हो जाएगा जो आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे 8। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। यही मेन समझना होता है इसमें। ठीक है, सारा खेल इसी का है। जब आप इतना समझ जाते हो तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जरा मुझे ये बता दीजिए कि -3 और -4 इसका वैल्यू कितना होगा? तो आप सीधे बोलोगे कि जब बीच में मल्टीप्लिकेशन है और आगे दोनों के सामने माइनस साइन है, इस तरीके से ब्रैकेट में रहेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, होप कि आप इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि अभी इस कॉन्सेप्ट का आगे ज़रूरत होने वाला है। देखिए, अभी आपने मुझसे पूछा था कि यहाँ पर ये सब ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ठीक है, और उसके आगे एक प्लस लगाया हुआ है, और मैंने जब यहाँ लिखा तो प्लस हटा दिया। ठीक है, इसी चीज़ के चलते कि जब प्लस का 1 मल्टीप्लिकेशन में माइनस का 2 रहे तो वैल्यू कितना ही आ जाएगा? -2। तो इसीलिए मैंने यहाँ -2 लिख दिया। ठीक है, देखिए ये चीज़ था यहाँ जो मैंने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझाया है, उसे भी याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए -1 सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत किया? बोली पहले 0 से शुरुआत किया। 0 से कहाँ गए? -1 पे। अब उसके बाद मुझे 2 कदम और पीछे चलना है। सिर्फ यहाँ इसके बाद 1 कदम बन जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि इस 2 की बात हो रही है, नहीं, यहाँ ए वाला 2 नहीं है। मेन आपको यही समझना है, यहाँ पर 2 कदम की बात हो रही है। तो इसके बाद 1 कदम और 2 कदम, यहाँ हम लोग कहाँ पर आ गए? -3 पे। अब इसके बाद कितने कदम चलना है मुझे? 3 कदम, वो भी कहाँ? लेफ्ट साइड में। क्यों? कि उसके आगे माइनस साइन है। देखिए, 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। देखा आपने? तो इसीलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ें हैं और मैंने आपको समझा ही दिया है, मगर इस क्वेश्चन को आपको समझना था। एक बार फिर से देखिए, ए टर्म है, सबसे पहले हम लोग 0 से शुरुआत करेंगे, -1 पर जाएंगे। इसके बाद एक कदम है, ना कि वैल्यूज। ठीक है, ए वाले 2 और 3 नहीं है, ये 2 और 3 कदम है। तो अभी तक हम लोग को कितने कदम चलना है? 1 कदम और 2 कदम, 3 में पहुंच गए। उस कदम में फिर से कितना चलना है? 3 कदम और पीछे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसके सामने क्या है? माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, वैल्यू कितना गया? -6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं, मोर देन और लेस देन वाला दोनों समझा दिया, और ये नंबर लाइन पर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और धीरे धीरे जिससे कॉन्सेप्ट बढ़ते चला जाएगा हम लोग सीखते चले जाएंगे। इससे आपको नंबर लाइन के बिना इस्तेमाल करके एडिशन करना है, मैंने ये भी आपको समझाया है, लेकिन हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में अगर फिर से समझ लेंगे, फिर इसे ऐड करना है, फिर इसे समझ लेंगे, फिर इसे ऐड करना है। ठीक है, उसका सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर लाइन विथ हेल्प ऑफ नंबर लाइन करना है। ठीक है, फिर चैप्टर को हम लोग आपका एक्सरसाइज इसे सॉल्व करते हुए और समराइज करते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।